सर्वप्रथम सभी अध्यापक साथियों को नमन करते हुए मैं ARP अशोका भाटी। इस अध्यापक प्रशिक्षण में बात चल रही थी कि बच्चों में भाषा एवं गणित की बुनियादी समझ को बेहतर करने का एक प्रयास, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ भाषा के संदर्भ में चर्चा की जा रही थी। अब हम यहाँ बात करना चाहते हैं सीखने की प्रक्रिया के चरणों के बारे में। जब भी बच्चा सीखता है तो वो 4 चरणों से गुजरता है। इसका मतलब है सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। इन चारों चरणों को इंग्लिश के 4 अक्षरों से याद रखा जा सकता है। ERAC। यहाँ E का मतलब एक्सपीरियंस होता है, जिसका हिंदी मतलब अनुभव है। R का मतलब रिफ्लेक्शन, जिसका हिंदी मतलब है चिंतन। A का मतलब एप्लीकेशन, जिसका हिंदी अर्थ है अनुप्रयोग। C का मतलब कंसोलिडेशन, जिसका हिंदी मतलब है समेकन। अब सर्वप्रथम हम सीखने की प्रक्रिया के प्रथम चरण एक्सपीरियंस यानी अनुभव की बात करते हैं। तो यहाँ बताया गया है किसी रोचक या चुनौतीपूर्ण क्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना। अर्थात हम जब सीखते हैं तो सीखने से हमको अनुभव प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, नॉलेज प्राप्त होता है। यही सीखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अब बच्चा जब किसी चीज़ का अनुभव यानी ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है तो उस प्राप्त अनुभव के आधार पर, उस अनुभव के पर वो चिंतन करता है यानी रिफ्लेक्शन करता है। किए गए कार्यों के बारे में सोचना, विश्लेषण करना, विविध प्रकार के सवाल उठाना। तो मस्तिष्क में उस अनुभव की हुई चीज़ों पर विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, उसके बारे में सोचता है और विविध प्रकार के सवाल अपने मन मस्तिष्क में उठाता है। यही सीखने की प्रक्रिया का दूसरा चरण चिंतन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो आप लोगों ने देखा कि बच्चा पहले सीखने की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले अनुभव प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। फिर नंबर 2 पर वो उन प्राप्त अनुभव का चिंतन करता है, उस पर विश्लेषण करता है, सोचता है, उस पर विभिन्न प्रकार के सवाल उठाकर उस पर विश्लेषण करता है। अब सीखने की प्रक्रिया के इन दोनों चरणों के पश्चात वह तीसरे चरण पर आता है यानी एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। इसका मतलब है कि जो चीज़ें उसने अनुभव की, ज्ञान प्राप्त किया, उस पर चिंतन करने के बाद फिर उन चीज़ों को वो अनुप्रयोग में लाता है, एप्लीकेशन में लाता है, श्रम करता है, प्रयोग करता है, विविध तरीकों से अभ्यास करता है। तो इस व्यवहार में लाने के लिए इस सीखने की प्रक्रिया का ये तीसरा चरण अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन हो जाता है। साथियों, आप लोगों ने देखा कि जब बच्चा सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले वो चीज़ों से अनुभव लेता है यानी एक्सपीरियंस करता है, ज्ञान लेता है। उसके बाद प्राप्त अनुभव पर, प्राप्त ज्ञान पर वो चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, विश्लेषण करता है, अपने मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के सवाल उठाता है और इसके बाद फिर वो अनुप्रयोग पे आता है, एप्लीकेशन पे आता है, व्यवहार में उसको उतारता है, अभ्यास करता है, स्वयं करता है। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया के तीनों चरणों से गुजरने के बाद वो सीखने की प्रक्रिया के चौथे चरण पर आता है, जो होता है कंसोलिडेशन यानी C यानी समेकन। वैसे समेकन, कंसोलिडेशन का मतलब समेकन यानी नतीजे या एकत्रीकरण, इन कई शब्दों से लगाया जा सकता है। तो यहाँ बताना चाहते हैं दोस्तों कि जब बच्चा सीखने की प्रक्रिया के दौरान इन 3 अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, इन तीनों चरणों से गुजर लेता है तो अंत में फिर वो नतीजे निकालता है, सीखता है। जो चीज़ें सीखी गई हैं उनको संरक्षित करता है और उनको एकत्रीकरण करता है, उनको
अपने नतीजे के रूप में, निष्कर्ष के रूप में लेता है, और यही सीखने की प्रक्रिया का चौथा चरण हो जाता है समेकन। समेकन यानी कंसोलिडेशन। यहाँ बीच में हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यह सही बात है कि भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में खास प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब हम सीखने की प्रक्रिया के चारों चरणों को एक गतिविधि के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं कक्षा 1 वर्णमाला गीत। लर्निंग आउट को उजागर करते हुए बताना चाहते हैं। नंबर 1, दी गई सामग्री, चित्र, वस्तु से पैटर्न बनाते हैं। नंबर 2, सुनकर समझना और उपयुक्त प्रतिक्रिया देना। नंबर 3, समान ध्वनि वाले शब्द जैसे कि पल, कल, चल, हल, मोना, टोना, रोना, सोना, ये समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं और पूछने पर ऐसे शब्दों की सूची प्रस्तुत करते हैं। अब हम सीखने की प्रक्रिया के चरणों को एक गतिविधि से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को अध्यापक मैदान से कुछ छोटे छोटे कंकड़, कुछ तिल्लियाँ, कुछ पत्तियाँ आदि चीज़ें लाने को लिए कहेंगे। फिर बच्चों को हम समूह में बैठा देंगे, यानी शिक्षक बच्चों को समूह में बैठा देगा। शिक्षक यानी अध्यापक कुछ वर्ण यानी अक्षर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चे अपनी लाई गई सामग्री जैसे कि कंकड़, तिल्लियाँ, पत्तियाँ, इनसे जो शामपट पर शिक्षक ने अक्षर लिखे हैं, वर्ण लिखे हैं, उनको बनाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर बच्चों को वर्णों का एक्सपीरियंस हो गया, अक्षर का ज्ञान हो गया, अक्षर का अनुभव हो गया। यही सीखने की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। अब बच्चा को जिन वर्णों का अनुभव हो गया है, जिन अक्षरों का ज्ञान हो गया है, जिन वर्णों का ज्ञान हो गया है, उन वर्णों से वो 2 या 3 अक्षरों का शब्द बनाएंगे। बच्चों द्वारा बोले गए शब्दों को शिक्षक बोर्ड पर लिखता जाएगा। इन शब्दों को बोलकर बच्चों से शिक्षक ये पूछेगा कि उन्हें कौन कौन से शब्द अच्छे लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं, और शिक्षक एक सरल शब्द बोलकर समान ध्वनि के शब्द पूछेगा बच्चों से। जैसे कहेगा पे, तो पे से वो बनाएगा पहले, पल, केले, कल, चेले, चल, हेले, हल, ये समान ध्वनि के शब्द बच्चे बताएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वर्ण, जो अक्षर का बच्चों ने अनुभव लिया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उस पर अब वो चिंतन कर रहा है। यानी वो जो उसने अनुभव लिया है, जो उसने ज्ञान लिया है, उस पर वो अब रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी चिंतन कर रहा है। यही सीखने की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है। अब तक बच्चा सीखने की प्रक्रिया के प्रथम चरण अनुभव से गुजरा, फिर दूसरे चरण चिंतन से गुजरा। इन दोनों चरणों से गुजरने के बाद वो सीखने की प्रक्रिया के तीसरे चरण पर आता है। यानी उसने जो चीज़ें सीखी, अनुभव की, ज्ञान प्राप्त किया, उस पर फिर चिंतन किया, और इसके बाद बारी आती है उन पर अनुप्रयोग करने की। यानी अब बच्चों को किसी एक वर्ण से शब्द बोलने को कहें, शिक्षक खुद एक शब्द बनाकर दिखाए। शामपट पर कोई अक्षर लिख दे के, या ख लिख दे, या पे लिख दे, और बच्चों से कहे कि इस पर वो समान ध्वनि के शब्द बोले। तो बच्चा बोलेगा केले, कल, चेले, चल, के में कम, केले, कल, चेले, चल, हेले, हल, इस तरीक़ा से। उसे कहा जाए पे पर कोई अक्षर बनाए, कोई शब्द बनाए पे से, तो बना देगा पे गे पग, पहले पल, पे दे पद, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया था, अनुभव प्राप्त किया था, उस पर उसने चिंतन के बाद अब उनको वो अनुप्रयोग कर रहा है, उनको अब यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, एप्लीकेशन में ला रहा है। तो यही सीखने की प्रक्रिया का तीसरा चरण होता है, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। साथियों, अब तक बच्चा सीखने की प्रक्रिया के तीनों चरणों से गुजर चुका होता है। वो चीज़ों को अनुभव करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उस पर चिंतन करता है।
इसके बाद फिर उनको वो अनुप्रयोग में लाता है, एप्लीकेशन में लाता है। और इन तीनों चरणों से गुजरने के बाद फिर सीखने की प्रक्रिया के चौथे चरण पर आता है, जो है निष्कर्ष, कंसोलिडेशन है। अर्थात यहाँ पर जो उसने अक्षर का अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, फिर उस पर उसने चिंतन किया और फिर उन चिंतन के बाद फिर उन अक्षरों को शब्द बना बना कर देखा, अनुप्रयोग में लाया। इसके बाद वो चौथे चरण पर आया, निष्कर्ष पर। शामपट पर लिखे शब्दों को बच्चा कॉपी पर उतार लेता है। शिक्षक लिखे शब्दों को बच्चों से पढ़ने को कह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा निष्कर्ष पर आ चुका है। बच्चा को अब वो एकत्रीकरण करना है, संरक्षित करना है जो सीखी हुई चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को उसने अनुभव के बाद, चिंतन करने के बाद, फिर अनुप्रयोग करने के बाद फिर उसको वो संरक्षित कर रहा है, निष्कर्ष के रूप में ले रहा है, उनका समीकरण कर रहा है। और यही सीखने की प्रक्रिया का चौथा चरण निष्कर्ष होता है, यानी समीकरण होता है, यानी कंसोलिडेशन होता है। साथियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब पर चैनल है अशोका भाटी, ASHOKABHATI, अशोका भाटी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्यापक साथियों को शेयर करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आपके बहुत बहुत मैं आभारी होऊंगा। और इसी के साथ आपका अपना अध्यापक साथी ARP अशोका भाटी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद सभी लोगों को, पुनः नमस्कार।